point is if the branched alkyl group is isoneo-sec and tertiary and not further branched, अगर हमारी ब्रांच alkyl ग्रुप है उसके अंदर आइसोनियो या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी ग्रुप अटैच्ड है और जो कि फर्दर ब्रांच नहीं है और सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, देन आइसोनियो आर कंसीडर्ड, तब हम आइसोनियो को कंसीडर करते हैं, वही हम टर्शरी एंड सेकेंडरी को कंसीडर नहीं करते। सच एज ये हमको हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन दी हुई है, हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, नेम लिखना है, एपिक नेम। तो ये तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी 1 2, ये वन कार्बन की चेन होगी, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9 और ये मेरा कार्बन नंबर 10। तो ये मुझे लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। अब देखिए ब्रांचिंग कहाँ है, कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 5 पे। नाउ वी हैव टू फाइंड कि यहाँ पे ब्रांचिंग है कौन सी। अब कार्बन नंबर 4 पे हमारा ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, अगर ये इस फॉर्म में लिखा रहता है, इफ दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ CH और ये CH3 और ये CH3 है, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, आइसोप्रोपाइल। 1 2 3, तो ये कार्बन है और ये हमारा ग्रुप कौन सा हुआ, आइसोप्रोपाइल। तो ये मेरा कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। तो हियर वी कैन राइट आइसोप्रोपाइल, दिस वन इज आवर आइसोप्रोपाइल। ये कौन सा ग्रुप होता है, ये पूरा ग्रुप कौन सा होता है, दिस वन इज आवर सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इज अटैच्ड। अब इसका हम नाम लिखते हैं, नेम लिखेंगे, कैसे इसको मेंशन करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड आइसो है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी। तो हम सेकेंडरी को क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते, लेकिन आइसो वाले टर्म को कंसीडर किया जाता है। अब देखो ये तो हम सेकेंडरी कंसीडर, ये जो सेकेंडरी इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आई और ब्यू, आइसो आई है और ब्यूटाइल में बी है, तो दोनों में पहले कौन आता है, बी पहले आता है, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे। तो नेम क्या हो जाएगा, नीचे से लिखते हैं, यहाँ नेम क्या हो जाएगा, 5 पोजीशन पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो वी विल राइट 5 सेक ब्यूटाइल। 5th पे क्या है, सेक ब्यूटाइल। नाउ 4th पे क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो 4th पे हम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल। नाउ वर्ड रूट क्या है, लिखने का होता क्या है, सबसे पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, तब क्या लिखा जाता है, वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद क्या लिखते हैं हम, सेकेंडरी सफिक्स। तो हमने क्या लिख लिया, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल और वर्ड रूट अब क्या है, 10 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाएगा, वी विल यूज जैक। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, जैकेन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन हो जाएगा इसका नेम। क्लियर है, चलिए इसका नेम हमने मेंशन कर लिया। अब यहाँ देखो सेकेंड, यहाँ का जो हमने हियर सेक इज कंसीडर्ड, सेक इज नॉट कंसीडर्ड, यहाँ पे क्या है, सेक इज नॉट कंसीडर्ड, सेक को हमने कंसीडर नहीं किया है, वही आइसो इज कंसीडर्ड। आइसो को क्या किया गया है, कंसीडर किया गया, लेकिन सेकेंडरी को हमने, सेक को जो सेकेंडरी का सी है उसको हमने कंसीडर नहीं किया है। एंड बी कम्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी अल्फाबेट कम्स बिफोर आई। बी अल्फाबेट आई अल्फाबेट से क्या होता है, पहले आता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं, इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। Next point will be, if there are two chains, if there are two chains, अगर कहीं पे भी दो चेन है, if there are two chains of equal length, दो चेन है और दोनों चेन की लेंथ क्या है, इक्वल है, दोनों साइड से काउंट कर रहे, कहीं से भी तो इक्वल आ रही है, then that
chain which has more number of that chain is selected which has more number of branched. So equal length, then that chain is selected is parent chain which has more number of branched, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप्स जिसमें क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा. इन सच केस नंबरिंग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या आना चाहिए, एट द लोवेस्ट पोजीशन. नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड, that is close to that side that is close to the substituent or alkyl chain. ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जो कि अल्काइल, देखो किसी भी साइड से हम काउंट कर रहे हैं, अगर इक्वल लेंथ आ रही है तो उस चेन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें ब्रांचिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, और नंबरिंग उस साइड से करेंगे कि वो क्या आना चाहिए, एट द लोवेस्ट पोजीशन पे. इस हाइड्रोकार्बन का हमको नेम मेंशन करना है. काउंट करते हैं कार्बन. अगर मैंने इधर से काउंट किया, इधर से पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर मैं इससे स्ट्रेट ले रही हूँ तो टोटल कार्बन कितना आ गया, 10 कार्बन. ठीक, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर मैंने इसको ऐसे काउंट किया तो भी मेरा टोटल कार्बन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. ठीक, अब चलिए नेक्स्ट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है. तो ये तो 10 तुमको लॉन्गेस्ट चेन मिल ही रही है, तो ये वाली चेन हम नहीं लेंगे. ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगेन हमको 9 मिल रहा है, तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे. चलिए अब इधर से काउंट करते हैं. ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो मैं जब ऐसे भी काउंट कर रही हूँ तो टोटल कार्बन कितना मिल रहा है, 10. तो मीन्स हमें यहाँ पे चेन क्या मिली, इक्वल लेंथ ही मिली, जिसमें कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, इक्वल लेंथ ही. देन दैट चेन इज सेलेक्टेड इस पेरेंट चेन. किसको हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, विच मोर नंबर ऑफ ब्रांच, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी. देखिए जब हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो एक ब्रांच ये हमको मिला, दूसरा ब्रांच ये मिल रहा है. जब हमने इधर से काउंट किया तो एक ब्रांच यहाँ पे हमको मिला और दूसरा ब्रांच ये मिल रहा है. लेकिन जब हम ऐसे काउंट कर रहे हैं तो एक ब्रांच ये, दूसरा ये और तीसरी ब्रांच ये, तो ब्रांचिंग कौन किसमें ज्यादा, इस वाले में हमें ज्यादा ब्रांचिंग मिली है ना, 3 ब्रांचिंग. तो हमारा जो करेक्ट काउंटिंग किधर से पेरेंट चेन किसको लेंगे, तो दिस वन विल बी सेलेक्टेड एज अ पेरेंट चेन. हम इसको क्या सेलेक्ट करेंगे, दिस चेन विल बी सेलेक्टेड एज अ पेरेंट चेन. ये चेन कैसी होगी, मेरी पेरेंट चेन होगी. ठीक, दिस वन विल बी आवर पेरेंट चेन. और ये चेन कैसी होगी, ये तो मेरी एक ब्रांचिंग थी, अब ब्रांच में भी कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया. तो ये मेरा सिंपल ब्रांचिंग है एंड दिस वन इज आवर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग. ये मेरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग. तो यहाँ से क्या बन रहा है, दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स. हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग. ये मेरा कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. और ये मेरा क्या है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट. हमने मेन चेन इसको क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचिंग है, 1 2 3.
3 नंबर में ब्रांचिंग है, सिंपल ब्रांच भी है एज वेल एज कॉम्प्लेक्स ब्रांच भी है। चलिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी एट द लोवेस्ट पोजीशन, तो अगर हम यहीं से काउंट करेंगे तभी हमको सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 5th पर आ रहा है। तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये मेरा 10। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 3 पे क्या है, मिथाइल, मिथाइल अटैच्ड है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो कार्बन चेन से ब्रांचिंग जो अटैच होगी कॉम्प्लेक्स वाली, ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। 3 पे क्या अटैच और 2 पे क्या अटैच है, दैट इज इथाइल। तो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का नाम क्या हो जाएगा, हियर वी कैन राइट 2 पे हमारा इथाइल है और टोटल कितना कार्बन है 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटाइल हो जाएगा। चलिए अब नेम लिखते हैं। सबसे पहले हम चलिए ब्रांचिंग का नाम लिखते हैं। तो ये इथाइल है और ये क्या है मेरा मिथाइल। तो पहले इथाइल आता है तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स वाले का। चलिए लिखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाले का नाम। तो 5th पोजीशन पे अटैच्ड है। ठीक, क्या अटैच्ड है 5th पे 2 इथाइल ब्यूटाइल। तो ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स ब्रांच हमेशा ही किसमें लिखा जाता है, ब्रैकेट में। तो 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 के बाद डैश होगा, 2 इथाइल ब्यूटाइल और ब्रैकेट क्लोज। अब क्या लिखेंगे ब्रांच, तो 3 पोजीशन पे हमारा क्या अटैच है 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल और 10 वर्ड रूट है तो 10 के लिए डेक, सिंगल बॉन्ड है तो इन डेकेन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा 5 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 डाई मिथाइल डेकेन विल बी इट्स नेम। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। लिखिए, the compound having more than one functional group, the compound having more than one functional group, then they are called polyfunctional group। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वैसे कंपाउंड को हम क्या करते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप